परमेश्वर के लोगों, आपको दीर्घ आयुष्य चाहिए, लंबा आयुष्य चाहिए, तो हमें लंबा आयुष्य यानी दीर्घ आयुष्य कैसे मिलेगा, वो प्रभु के वचन के द्वारा हम आज देखते हैं। प्रभु का वचन बाइबल में भजन संहिता 91 और उसका 16 वचन कहता है, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु का वचन हमें यहाँ कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा, मतलब हमको प्रभु ने दीर्घ आयुष्य देने का वचन दिया है। प्रभु यीशु ने कहा, भोजन के रूप में आपके सामने जो आए उस पर प्रार्थना कर कर धन्यवाद करें और खाओ। प्रार्थना करके शुद्ध प्रार्थना हमारे भोजन को शुद्ध बनाती है। डाइट अच्छी खाओ, खाना अच्छा खाओ, लेकिन डाइट आपको दीर्घायु नहीं देती। हाँ, प्रार्थना हमारे खुराक को, हमारे खाने को शुद्ध बनाती है, लेकिन डाइट हमको दीर्घायुष्य नहीं देती। इसीलिए वीडियो पूरा अंत तक देखना। अभी कई लोग ऐसे थे जो दूध नहीं पीते थे, केवल फल ही खाते थे, तो उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए हमें पूरे शरीर को पोषण मिले ऐसा खाना खाना है, जो आपके अच्छी डाइट है वो आपको फिजिकली फिट रख सकती है, आपको हेल्थ नहीं दे सकती। हेल्थ इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम जीसस। कुछ लोग फिजिकली फिट दिखाई देते हैं, लेकिन लंबी बीमारियों में चले जाते हैं। कुछ लोग मोटे और पेटू भी दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? मोटू और पेटू भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो लोग लंबा आयु जीते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य परमेश्वर की तरफ से आशीष है। स्वास्थ्य हमको परमेश्वर की तरफ से मिली हुई आशीष है, ब्लेसिंग है। प्रभु हमें रोज की रोटी देता है। आमीन। जो भी भोजन के रूप में हम आपके सामने आए, वो प्रार्थना करके धन्यवाद करो और खाओ। जो परमेश्वर आपको अन्न और पानी को आशीष देता है और वो कहता है कि मैं तुझे दीर्घ आयु दूंगा। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुझे दीर्घ आयुष्य दूंगा। जब बाइबल लंबी आयु की बात करती है तो बहुत कम बात करती है डाइट की। हाँ, प्रभु डाइट की बात बहुत कम करते हैं, लेकिन लंबी आयु की बात यहाँ परमेश्वर करते हैं। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तू दीर्घ आयु को प्राप्त कर। परमेश्वर यह कह रहा है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा। आपका काम है मानना, बिलीव करना। कैसे? प्रभु कैसे होगा, कैसे करेंगे, ऐसा अपना लॉजिकल दिमाग है उसको बंद करना है और कहना है कि प्रभु आपका वचन कहता है, आपने कहा है कि मुझे दीर्घायु हो से तृप्त करेंगे, तो मैं इस बात को और इस बात पर विश्वास करती हूँ। हाँ, और आमीन के साथ इस वचन को ग्रहण करती हूँ। आमीन। जब प्रभु ने कहा है तो आपको मान लेना है और ग्रहण करना है, तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो मैं ये आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप पर परमेश्वर आपको, हमको, आपके परिवार को, हमारे परिवार को दीर्घ आयुष्य तृप्त कर दिया है। प्रभु यीशु के नाम में भी आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में भजन संहिता 91 उसका 16 आयत, उसमें बताया है कि मैं उसको दीर्घायुष्य तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। ये मैं दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि ये ओनली दीर्घायु नहीं देगा। परमेश्वर कहते हैं कि जो उद्धार दिया है उनके बेनिफिट मैं आपको दिखाऊंगा। जो उद्धार मैंने तुमको दिया है उसको पूरा बेनिफिट आप देखोगे, पूरा दर्शन आप देखोगे। आप भी बोलो कि मैं दीर्घायुष्य जीऊँगी। आप भी बोलना है कि आप दीर्घायु जिएंगे। आप दीर्घायु कब क्यों जियोगे? तो कहेंगे कि मैं तो ऑर्गेनिक खाना खाती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ नहीं, मैं लंबा आयुष्य दीर्घायु इसलिए जीऊँगा कि मैं अच्छा खाना खाता हूँ। लेकिन दीर्घायु अच्छा खाने से, ऑर्गेनिक खाना खाने से आप दीर्घ आयु नहीं जिएंगे, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो ऑर्गेनिक खाना नहीं मिलता उसका क्या होगा। मगर वचन सबके लिए है। जो विश्वास करे, जो शहर है, वो गांव है, जो बर्फ़ वाली जगह में रहता है, जो रेगिस्तान वाली जगह में रहता है, उसको ऑर्गेनिक खाना नहीं मिलता है, लेकिन
फिर भी वो रहते हैं, जिंदा रहते हैं, ऐसी जगह में रहता है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायुष्य तृप्त करूँगा। हमारा काम है सिर्फ मान लेना, उसे बाइबल के वचन जो है उसे मानने में, बाइबल का वचन मानने में वो एक्टिवेट हो जाता है हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में वो गतिशील हो जाता है, कार्य करने लग जाता है। जब प्रभु का वचन हम बोलते हैं तो हमारे जीवन में वो कार्य करने लग जाते हैं। अगर आप बाइबल के वचन नहीं मानते तो वो आपके जीवन में एक्टिवेट नहीं होगा, वो कार्य नहीं करेंगे। जब प्रभु का वचन नहीं मानेंगे तो वो कार्य नहीं करेगा। अगर मगर किंतु परंतु ये कैसे होगा, ये नहीं हो रहा है, मैंने माना है और ये मेरे साथ होगा ही, ऐसे आप भूल जाइए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। और प्रॉमिस आपसे आपको परमेश्वर ने कर रहे हैं कि मैं तुझे दीर्घायुष्य दूंगा, दीर्घायुष्य तृप्त करूँगा। तो आपको ऐसा जीवन परमेश्वर देंगे जो आप कहेंगे कि हम तृप्त हो गए हैं, हम तृप्त हो गए। आप ऐसा कहेंगे। जब हम किसी के घर जाते हैं तो हम भरपेट हमको खाना खिलाते हैं, नाश्ता खिलाते हैं ना, तो कभी कभी हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं तो हम कहते हैं सामने से कि नहीं भाई अभी तो बहुत हो गया, अभी हमारा पेट फूल भर गया, ऐसा हम कहते हैं ना। तो परमेश्वर के लोगों बस अब बहुत हो गया ऐसे कहते हैं ना। तो परमेश्वर भी भला है, वो भलाई से हमको, उनकी भलाई से हम तृप्त हो जाएंगे। प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर हमको तृप्त करेगा। प्रभु यीशु के नाम में हमको सारी आशीष से परमेश्वर तृप्त करेगा, दीर्घायुष्य से तृप्त करेगा। दाऊद ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा लड़ाइयों में रहता था। दाऊद कहता था कि मैं एक चीज़ को लेकर निश्चित हूँ कि परमेश्वर की भलाई जीवतों के देश में देखूंगा। सारे मसीही भाई बहन कहते हैं कि हम स्वर्ग में भलाई देखेंगे, स्वर्ग में सब कुछ अच्छा है। जो परमेश्वर स्वर्ग में भला है वो पृथ्वी पर भी भला है। जो परमेश्वर आपको स्वर्ग में भलाई दिखाएगा वही परमेश्वर आपको पृथ्वी पर भी भलाई दिखाएगा। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद। ऐसी भलाई देखोगे, परमेश्वर की ऐसी भलाई देखोगे। प्रभु यीशु ने कहा ध्यान धर कर देखो, क्या तुम्हारे कानों में जाता है? जैसे विश्वास सुनने से आता है, जैसे बार बार सुनने से विश्वास आता है, वैसे ही डर भी हमें सुनने से आता है। गलत चीज़ देखोगे गलत फल मिलेगा, गलत चीज़ देखोगे तो गलत फल मिलेगा। प्रभु कहते हैं मेरे वचन ध्यान लगा कर सुन, क्योंकि उसमें जीवन है। आमीन। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं, हाँ उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हमारी आमीन से पूरी होती है। प्रभु की सारी प्रतिज्ञाएं जब हम आमीन बोलते हैं तो वो पूरी होती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन सुनना है, मानना है और उसे ग्रहण करना है और हाँ और आमीन के साथ उसको पूरा करना है। बाइबल में उत्पत्ति 15 और 15 आयत में लिखा है, तू तो अपने पितरों के साथ कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। वचन कहता है कि आधे बुढ़ापे में नहीं, पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। आमीन। कुछ लोग कहते हैं हमें बूढ़ा ही नहीं होना कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमें बूढ़ा ही नहीं होना है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में व्यवस्था विवरण 34 और 7, मूसा भी अपने मृत्यु के समय 120 साल का जीवन जिया था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। बाइबल में मूसा भी 120 साल का जीवन जिया था, लेकिन वो हेल्दी था। अगर आप भजन संहिता 91 और किसी यहूदी से पूछोगे, अगर आप भजन संहिता 51 के बारे में अगर किसी यहूदी से पूछोगे तो वो जानते हैं कि ये सुरक्षा का वचन है, सुरक्षा का भजन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। भजन संहिता 91 सुरक्षा का भजन है। हमें उसे माने और बोले। परमेश्वर क्यों दिया? परमेश्वर ने वचन, ये भजन क्यों दिया? क्योंकि आप अपने मुंह में डालो और अंगीकार करो। तो भजन संहिता का 91 भजन है
वो हमें डेली पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये हमारी सुरक्षा के लिए ये भजन हमको दिया है, ताकि हम उनको बोले और हमारे हृदय में हम डालें और हम सुरक्षा में बने रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के विषय कहूँगा, मानूंगा, कहना सीखो। तो परमेश्वर आपसे कहते हैं, मैं यहोवा विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान है और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारा गढ़ है, शरण स्थान है और वो हमें उन पर भरोसा है। दाऊद इस सिद्धांत को जानता था, इसीलिए बार बार घोषणाएं करता था, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ है, हमारा शरण स्थान है और हम उन पर विश्वास करते हैं। जो विश्वासी घोषणा करने वाला है, जो विश्वासी है, वो बार बार अपने बारे में घोषणा करते हैं कि हाँ, प्रभु ने मुझे ये दिया है, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे चंगाई दी है, तो प्रभु का धन्यवाद। जब हम ऐसी घोषणाएं करते हैं तो शैतान हमको छू भी नहीं सकता, शैतान हमको छू भी नहीं सकता। प्रभु यीशु के नाम में जितनी बार आपको विरुद्ध में आएगा, उतनी बार लज्जित होकर शैतान चला जाएगा। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। बाइबल में भजन संहिता 110 भजन में कहता है कि भेज अपने उस अधिकार को सियोन के पर्वत से और अपने सारे दुश्मन के सामने प्रभुता कर। आमीन। हम अपने अधिकार को रिलीज करना है, हमें अधिकार है। प्रभु ने हमें वचन दिया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो ये प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, तो इसलिए हमें अधिकार से प्रभु से मांगना है और हमारा अधिकार रिलीज करना है। हमें मुंह से अपने अधिकार को रिलीज करना है। जब प्रभु के वचन की घोषणा हम करते हैं तो अपने मुंह से जो अपने अधिकार को रिलीज करते हैं, आत्मिक जहां में उस रोड को भेजते हैं। जब हम बोलते हैं तो आत्मिक जहां में ये हमारा काम करना शुरू हो जाता है। दाऊद ये 91 भजन संहिता 91 में लिखता है कि दाऊद लड़ाइयों के बीच में रहता है। दाऊद हमेशा लड़ाइयों के बीच में रहता है, लेकिन एक भी तीर उसको नहीं लगता, एक भी तलवार ने उसका हाथ या पैर नहीं काटा, हाथ या पैर उसके नहीं काटे और आयु को पूरा किया। उसने, दाऊद ने पूरा आयु किया, क्योंकि मैं यहोवा के विषय कहूँगा, यहोवा मेरा शरण स्थान है और मेरा गढ़ है। दाऊद इसी बात को मानते थे कि यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है और मेरा शरण स्थान है और मुझे उन पर विश्वास है, इसीलिए वो पूरी लंबी आयु जिए। प्रभु यीशु ने कहा, उस भोजन के लिए मेहनत मत करो जो नाशवंत है, उस भोजन के लिए मेहनत करो जो हमें अनंत जीवन देते हैं। जो उसका वचन है वो अनंत जीवन को लेके आता है। प्रभु का जो वचन है वो अनंत जीवन को लेके आता है हमारे जीवन में। आमीन। वचन का मनन करेंगे तो आपको हृदय में जाएगा। हाँ, जब आप वचन पढ़ेंगे, वचन का मनन करेंगे तो आपके हृदय में जाएगा और सबके पास आपके हृदय में एक अच्छी सी बड़ी सी तिजोरी है और उस तिजोरी में सबसे कीमती चीज़ है ब्रह्मांड में, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं सुबह शाम। वचन आपके हृदय रूपी तिजोरी में चला जाता है और जब सही समय आता है तो वही वचन बहुत से फल लेकर आता है। तो परमेश्वर के लोगों, आपको प्रभु ने पहले ही दे दिया है, परमेश्वर ने वचन पहले ही दिया है कि मैं तुझे दीर्घ आयुष्य तृप्त करूँगा। तो परमेश्वर के लोगों, हमें वचन को पढ़ना है, वचन को मानना है और वचन को मनन करना है और ये वचन को हमेशा प्रभु को धन्यवाद के साथ अंगीकार करना है और बोलते रहना है, ताकि ये हमारे शरीर में जाए और कार्य करे। तो लंबा आयुष्य आप इसी तरह पा सकते हो। प्रभु के वचन के द्वारा आप लंबा आयुष्य, दीर्घ आयुष्य आप पा सकते हो। प्रभु के पर विश्वास करके, प्रभु के वचन पर विश्वास करके आप प्रभु के द्वारा दिया गया वचन है जो दीर्घायु का, वो आपको मिल गया है प्रभु के यीशु के नाम में।
आमीन। धन्यवाद। पूरा वीडियो देखा इसीलिए वीडियो शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। प्रभु यीशु ने हम सबको स्वर्गीय आशीष और आत्मिक आशीष से भर दिया है। आमीन। धन्यवाद।